हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग एचएससी बोर्ड एग्जाम के जितने भी पेपर है सब पेपर का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एसपी के पेपर का एनालाइज करके अपलोड कर दिया हूँ। बीके का जो पेपर था 2022 का वो एनालाइज करके अपलोड कर दिया हूँ। ओसीएम का पेपर एनालाइज करके अपलोड कर दिया हूँ। इकोनॉमिक्स के पेपर एनालाइज करके अपलोड कर दिया हूँ। तो आई होप आप लोग ने ये सब पेपर आप लोग ने देखा होगा। नहीं देखे हो तो फ्रेंड एक बार जरूर देख लेना है, जैसे आपको पता चलेगा, आइडिया मिलेगा कि पिछले साल में कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी के वीडियो में हम लोग जो हिंदी सब्जेक्ट है इस पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर एनालाइज करने वाले कि किस टाइप का हिंदी का पेपर पूछा जाता है, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है फ्रेंड। तो चलो, आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। ये चैनल आपको महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देख सकते हो आप लोग को 2022 का ये पेपर है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पेपर के कोड्स दिए हुए थे। ये पेपर का कोड है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होता है, हिंदी का सब्जेक्ट कोड है 4 है। यहाँ पे 3 आवर्स का आपका पेपर है, 11 पेज का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स है। तो यहाँ पे कुछ इसके नोट्स लिखे गए जो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सब पेन से लिखना है, ठीक है। सब क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी है। हर एक के अलग अलग पार्ट्स दिए गए थे, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, आप लोग सूचना है कि उसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपका पहला पेपर का फर्स्ट भाग जो होता है वो गद्य से होता है, 20 मार्क का आता है, जिसके अंदर आपको एक पैसेज दिया हुआ रहता है, मतलब गद्यांश दिया हुआ रहता है, जिसको आपको पढ़ना होता है और उसके बेस पे आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। जैसे ये पूरे 20 मार्क का फर्स्ट पार्ट्स जो होता है इसके अंदर गद्यांश का, ये 20 मार्क का होता है। इसके अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 का होता है, 6 मार्क का होता है, जिसके अंदर ये पूरा एक गद्यांश दिया है। एक गद्यांश आपको रीड करना था और रीड करके आपको आंसर देना होता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया था, आकृति को पूर्ण करिए, संसार में क्या है, जीवन में क्या है, व्यवस्था में क्या है, और यहाँ पे व्यवहार में क्या है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फिर इसी गद्यांश के हिसाब से आपको पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों को गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने थे। ढेर, धारदार, शोषक, उपहार, ये भी आपके 2 मार्क्स के थे। यहाँ पे थर्ड वाले में लिखा था, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्द में लिखना था, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये 6 मार्क का था। वापस से आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़ना है, और पढ़ के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको जवाब देने थे। 2 मार्क का आपको पूछा गया था, कारण लिखिए, ठीक है। इसको पढ़ के आपको कारण लिखना बताना था। उपयुक्त गद्यांश में से प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये भी 2 मार्क्स के लिए था। बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है। इस विषय पर अपना 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ई है ये भी आपके 6 मार्क्स के हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना था, कोई भी 2 लिखना है। 3 आपको प्रश्न दिए गए जिसमें से आपको किसी भी 2 प्रश्न का जवाब आपको देना है। जैसे क्वेश्चन था, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट करना था। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखना था। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार को स्पष्ट करना था। ये टोटल 6 मार्क्स था, 2 अटेम्प्ट करने थे, मतलब 3 मार्क्स के 2 अटेम्प्ट करने थे 6 मार्क के लिए। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर ई जो रहता है ये 2 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर ई जो है आपका 2 मार्क्स का था, क्योंकि ऊपर के सब मिला के 18 मार्क्स हो गए। 18 + 2 टोटल 20 मार्क का आपको गद्यांश से रहता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखना था। सुदर्शन जी का मूल्य नाम लिखना था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध में संग्रहों के नाम लिखना था। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। आशा रानी के ब्योरा जी की रचना की लिखी है, ठीक है। तो ऐसे आपको था। अभी यहाँ पे आपको विभाग 2 चालू होता है।
मतलब इसके जो पार्ट्स के सेकेंड पार्ट्स है वो स्टार्ट होते हैं, जो कि पद्य से आता है 20 मार्क के लिए आता है। आपको एक पद्यांश दिया जाएगा जिसे पढ़कर 6 मार्क्स करेगा, आपको आंसर देने होते हैं। पूछा गया आरती के लिए सजा थाल, कृति को पूर्ण कीजिए, तो इसमें भरना था आपको पढ़ के। 2 मार्क्स का था। उचित मूल्यांकन कीजिए, 2 मार्क्स का है। ईश्वर, आकांक्षा, आकाश, समय, खोज, और ये सब वर्ड को देखकर आपको मैच करना था 2 मार्क्स के लिए। फिर वापस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2 मार्क्स का है। लिखा है विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व क्या है, इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना था। अभी क्वेश्चन है जो आपका 2 वाला पार्ट है, उसका जो आ वाला क्वेश्चन है भी 6 मार्क का आता है। यहाँ पर भी आपको पद्यांश को पढ़ना है और आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके जवाब आपको देना है। यहाँ पर 1 मार्क्स का था। उत्तर लिखना, परिंदों की शिकायत है। परिणाम लिखिए। उपयोग पद्यांश के लिए आए हुए हिंदी शब्दों को उर्दू के शब्द लिखने थे, 2 मार्क्स के पूछे गए हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए, इस कथन के संबंध में 40 से 50 शब्दों में 2 मार्क्स के लिए लिखना था। सिंपल था। यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन वापस यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यहाँ पे लिखना था निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसावादन करना था। रचनाकार का नाम लिखना था। पसंद की पंक्तियाँ लिखना था। पसंद आने के कारण लिखना था। कविता की केंद्र कल्पना करना था। अथवा करके इसके ऑप्शन में था, ऑप्शन में जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले ब्रिन जी के दोहे को रसावंद करना था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पूछे गए थे। 2 मार्क्स का। दूसरा यहाँ पे दिया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के केवल 1 वाक्य में उत्तर लिखना था, 2 मार्क्स के लिए था। टोटल 4 दिया गया था। विभाग जो 3rd है वो आपका आता है विशेष अध्ययन से आता है, जो कि 6 मार्क्स के लिए, टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है। पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना था आपको, और इसके बेस पे आपको क्या करना है, ये सब सजाल को पूर्ण करना था। कनुप्रिया की व्यथा का वर्णन चारों साइड में आपको दिया हुआ बॉक्स दिया था, इसको फिलअप करना था 2 मार्क्स का। पद्यांश में आए हुए निम्न शब्दों को वचन परिवर्तन करना था। ये सब शब्द दिए हुए थे, इसका वचन परिवर्तन करके आपको लिखना था। इसके बाद वृक्ष की उपयोगिता के इस विषय में आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना था, 2 मार्क्स के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना था। तो आपको 2 प्रश्न दिए गए थे। ऐसे जो विभाग 4 है, ये आपका व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और परिभाषित शब्दावली के 20 मार्क के पूछे गए थे। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखना था। तो आपको यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन दिया गया था। अथवा करके आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। वाक्य को पूरा करना है, 2 मार्क्स का। निम्नलिखित शब्दों में लिए परिच्छेद में आए हुए प्रतियुक्त शब्द लिखने थे, 2 मार्क्स का। व्यक्ति विकास में भाषा का महत्व क्या है, इस विषय पे अपने विचार रखने थे, 40 मार्क का। 40 से 50 शब्दों में लिखना था, 2 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित में से किसी एक का 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना था, 4 मार्क्स के। अथवा करके आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। तो आप बहुविकल्पी प्रश्न चुनना था। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था निम्नलिखित अपठित पद्यांश में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 6 मार्क्स का है। पैसेज पढ़ना है, तालिका को पूर्ण करना है। यहाँ पर निम्नलिखित लिंगों का लिंग परिवर्तन करना है आपको। नर्तक, माता, पड़ी, ताइन, ठीक है, पुत्र, ये सब चीज़ें था। 2 मार्क्स के लिए आया था। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को परिभाषा को शब्दों में हिंदी में शब्द करना था, 4 मार्क्स के। हिंदी शब्द लिखने हैं यहाँ पे किसी 4 का, तो यहाँ पे आपको दिया है। इसके बाद विभाग 5 जो रहता है व्याकरण, आपको पूछा गया है 10 मार्क के लिए।
यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठ में दी गई सूचना के अनुसार पे काल परिवर्तन करना है 2 मार्क्स के लिए। 4 में से सिर्फ 2 अटेंड करना है, मतलब 1-1 मार्क्स के 2 हैं, 1-1 मार्क्स के 2 और कोई भी अटेंड करना है। इसको सामान्य भूतकाल में लिखना है, सामान्य भविष्य काल में लिखना है, पूर्व वर्तमान काल में, अपूर्व वर्तमान काल में। इसको काल परिवर्तन करना है, मतलब आपको ग्रामर टाइप्स का समय। 2 मार्क्स के लिए और भी एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के उत्कृष्ट अलंकारों के नाम पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो आपको नाम पहचान के लिखना है कौन सा अलंकार है, ऐसे दिया हुआ है, इसको जाके आपको लिख लेना है। उसके बाद ई वाले में दिया निम्नलिखित पंक्तियों के अधिकृत रस पहचान कर उन्हें नाम लिखने हैं, कोई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर ई वाला जो था, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग करना था, 2 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य को फिर से लिखना था, 2 मार्क्स के लिए दिया गया है। तो ये सब ग्रामर से रिलेटेड थे। ऐसे टोटल आपके 11 पेज का ये आपका पूरा पेपर था, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको आप एक बार पढ़ के प्रैक्टिस करके जाओगे तो फ्रेंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जो ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं ना, उसको इग्नोर करते हैं, बट वो गलत है। एग्जाम के टाइम आपको इसमें प्रॉब्लम आते हैं, सेम मार्क्स इसके भी वैल्यू उतना ही है। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, इस सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इन सब्जेक्ट का भी सेम वैल्यू देना है और पढ़ के जाना है।